now we will discuss about transcription. What is transcription? Transcription is process of copying of information from one strand of DNA into RNA. यानी डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको आरएनए में कॉपी करना ही ट्रांसक्रिप्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उसमें से कोई एक स्ट्रैंड ही जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और एक स्ट्रैंड से ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज की जो कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल है वो यहाँ भी वर्क करता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि जो एडेनोसिन है उसका जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थायमिन होता है डीएनए के अंदर, लेकिन यहाँ पे एडेनोसिन के प्लेस पर यूरेसिल आता है। यानी आरएनए में आप जानते हैं कि थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में भी जो आरएनए बनेगा उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल आएगा। अगर डीएनए पर एडेनोसिन बेस पेयर है तो उसके कंप्लीमेंट्री में यहाँ पे थायमिन के बजाय यूरेसिल आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा ऊपर कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है उसका ही आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि जो दोनों एमआरएनए बनेंगे या आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे, और कंप्लीमेंट्री होने की वजह से वो आपस में जुड़ करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, जिससे कि फिर वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होगा वो। दूसरी चीज कि अगर दोनों सेगमेंट कोड करेंगे आरएनए के लिए तो क्या होगा, उनके जो सीक्वेंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि जो उससे अमीनो एसिड जो कोडिंग होगी वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट अमीनो एसिड होने की वजह से डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी। यानी फिर क्या होगा कि एक ही डीएनए के स्ट्रैंड से दो तरह के अमीनो एसिड या दो तरह के प्रोटीन बनेंगे, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे। ठीक है, तो जो हम इस जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो करने का तरीका है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की मशीनरी है, तो वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। यानी एक साथ जब दो तरह के अमीनो एसिड या दो तरह के प्रोटीन बनेंगे तो जैसा हम चाहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना वो प्रॉपर वे में नहीं हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसमें। तो इसीलिए ये जरूरी है कि डीएनए का एक ही सेगमेंट या एक ही स्ट्रैंड आरएनए को बनावे, ताकि जो प्रोटीन बने या जो अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग हो एक ही तरह की हो। जब अपोजिट टाइप की होंगे या दो तरह के अमीनो एसिड होंगे तो वो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को समझने से पहले हम ये जान लें कि जो डीएनए होता है उस पर किस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से पहले हम ये एंजाइम के या कैटालिस्ट के बारे में जान लें। इसमें जो कैटालिस्ट होता है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आपने ट्रांसक्रिप्शन में देखा ये है एंजाइम होता है, और रेप्लिकेशन में आपने देखा था कि वहाँ पे जो एंजाइम था वो था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये आप अंतर याद रखिएगा। दूसरी चीज, वहां पर भी आपने देखा था कि एंजाइम हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में वर्क करता है, यहाँ पर भी 5 to 3 डायरेक्शन में वर्क करेगा। यानी जो एमआरएनए या आरएनए की जो सिंथेसिस यहाँ पे होगी उसका खुद का डायरेक्शन 5 to 3 डायरेक्शन होगा। जिस स्ट्रैंड पे बनेगा वो उसका डायरेक्शन जरूर 3 to 5 होगा। जैसे कि आप यहाँ देखना, ये 3 है, ये 5 डायरेक्शन है। अब इस पे जो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा उसका खुद का जो डायरेक्शन होगा वो 5 to 3 होगा। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जैसा कि आपने डीएनए में भी देखा था कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पर भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसके नीचे ही यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कंप्लीमेंट्री कोड होगा वो आरएनए के ऊपर आएगा, और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कंप्लीमेंट्री कोड है वो इस स्ट्रैंड पर भी होगा। यानी कि तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। और इसकी कोडिंग जो होगी या इस पे जो सीक्वेंस होगा वही सेम आरएनए के ऊपर भी होगा। बस अंतर इतना होगा कि इसमें जो आरएनए है उसमें थायमिन के प्लेस पर यूरेसिल होगा। बाकी इसका सीक्वेंस और जो नया यहाँ फॉर्मेशन होगा आरएनए उसका सीक्वेंस सेम होगा। ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि अब ये पूरी प्रोसीजर है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देखते हैं कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उस साइड को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर साइड, और जहां पे ये
एंड होता है, इसका खत्म होती है प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेटर एंड बोलते हैं। और ये बीच का जो एरिया है ये स्ट्रक्चरल जीन है, जिसका कि कॉपिंग होना है, जिसका कि एमआरएनए फॉर्मेशन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम प्रमोटर के बारे में समझ गए होंगे कि प्रमोटर एंड क्या है। ये जो डीएनए है पूरा, इसके 3 एंड हो गए, प्रमोटर एंड, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर एंड। ठीक है, तो प्रमोटर एंड वो एरिया है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट इज अ प्रमोटर साइट। स्ट्रक्चरल साइट क्या है, जहां पे ये प्रमोटर और टर्मिनेटर इनके बीच में होती है। टर्मिनेटर क्या है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एंड होती है। और ये किधर होता है, ये 5 डैश हमेशा होगा या 3 डैश होगा, इसको आप ना मत देखिए। ये जो इसका होगा, जो यहाँ पे आरएनए बनेगा, उसका एंड देखा जाता है हमेशा कि वो कहाँ होगा। या तो हम उसका देखते हैं, या फिर जितनी भी प्रोसेस है यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसके भी बारे में हम बात करेंगे, वो हमेशा किसके प्रेफरेंस में होगी, ये कोडिंग स्ट्रैंड। हमेशा हम इसके इस हिसाब से बात करेंगे, इसके डायरेक्शन के हिसाब से सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड के डायरेक्शन के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, पॉइंट आउट किया गया है। तो हम हमेशा उसी के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग प्रमोटर एंड समझ गए होंगे, जहां से स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर एंड समझ गए जहां पे एंड होता है। ठीक है, इसके बाद जो बीच का एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। यही वो एरिया है जिसका एक्चुअल में कोडिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, कॉपिंग होती है। बाकी ये सब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, इनकी कॉपिंग नहीं होती है। कॉपिंग सिर्फ इतने एरिया का होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन का एरिया स्ट्रक्चरल जीन एरिया है। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पे 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। इन तीनों की ही सिंथेसिस यहाँ पे होती है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ होता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो पॉलीमरेज होता है, वो उसका जो यहाँ पे हम पॉलीमरेज की अगर बात करें तो उसमें जो होता है सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। और ऑल टाइप ऑफ आरएनए की सिंथेसिस बैक्टीरिया में होती है। यानी कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उसके लिए सिंगल एंजाइम ही होता है, उसके लिए एक से ज़्यादा एंजाइम नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट में कई एंजाइम होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं। तो बैक्टीरिया में जो होता है वो 3 टाइप के आरएनए मिलते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो इस तरह से 3 टाइप्स के आरएनए फाउंड इन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी बात यह है कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट सेल में एक ही एंजाइम होता है, एक ही कैटालिस्ट होता है, सिंगल होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसा कि हमने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम होता है, कैटालिस्ट होता है, वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसका रीजन मैंने बताया कि डीएनए के ऊपर वर्क करके आरएनए का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको हम लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करते हैं। और ये ऑल टाइप के आरएनए को, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, सभी को ये फॉर्मेशन करता है, कैटेलाइज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कोई और एंजाइम नहीं है। लेकिन यूकैरियोट में आपको कई तरह के एंजाइम देखने को मिलेंगे और अलग अलग आरएनए के लिए अलग अलग एंजाइम वर्क करता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, खास करके बैक्टीरिया में जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आप जानते होंगे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए नाम सुना होगा आपने। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए। दूसरी चीज यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, खास करके उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सिंगल टाइप का होता है। और उसका, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि ये किस टाइप का होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए के ऊपर वर्क करके आरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो और जितने भी टाइप के आरएनए बैक्टीरिया में मिलते हैं वो सारा इसी के वजह से सिंथेसिस होता है, कोई अलग से और एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट में आपको एक से ज़्यादा आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे जो अलग अलग आरएनए के लिए
वर्क करते हैं, यानी एक से ज़्यादा आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग टाइप के आरएनए की सिंथेसिस कराते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो इसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन जो है वो क्या होता है, एक्चुअली इनिशिएशन का मतलब होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर इस प्रमोटर एंड पर आकर के अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद ये अटैच होना ही जो प्रोसेस है ये इसको बोला जाता है इनिशिएशन। अटैच होना और स्टार्टिंग कर देना, किस चीज़ का स्टार्टिंग कर देना, ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग करना। तो पॉलीमरेज का प्रमोटर एंड पे अटैच होना और ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट करना ही इनिशिएशन है। इसके बाद दूसरी स्टेप है इलांगेशन। तो जो इलांगेशन का मतलब मेन जो फंक्शन ट्रांसक्रिप्शन होता है वो इलांगेशन ही होता है, और आरएनए पॉलीमरेज का जो मेन काम है वो इलांगेशन ही है। इलांगेशन का मतलब चेन को इलांगेट करना, ठीक है, आरएनए के फॉर्मेशन को करना। अब जानते हैं कि आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है, रिबोन्यूक्लिक एसिड का। तो उस चेन का फॉर्मेशन करना, उसको इलांगेट करना, यही मेन आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है, ठीक है। आरएनए को बनाना आप कह सकते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन उसका मेन फंक्शन है, और आरएनए का फॉर्मेशन ही इलांगेशन है। यानी ये प्रमोटर एंड पे यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और धीरे धीरे इधर को बढ़ता जाएगा और एमआरएनए की सिंथेसिस करता जाएगा। तो एक तरह से आरएनए का चेन लेंथ में बढ़ती जाएगी, उसका इलांगेशन होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलांगेशन। और इसमें जो जैसा कि आपने डीएनए में भी देखा था, वहाँ पे ट्रायोफॉस्फेट्स जो होते हैं वो एज ए सबस्ट्रेट वर्क करते हैं, ठीक है। और पॉलीमराइजेस अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट, ये जो यहाँ पे टेम्पलेट है इसके अकॉर्डिंग आरएनए को पॉलीमराइज करते जाते हैं। इसके कोडिंग सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस होती चली जाती है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस एंड पर पहुँचता है, टर्मिनेटर एंड पर, टर्मिनेटर एंड पर आने के बाद क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन करना बंद कर देगा, और बंद करने के बाद वो जो आरएनए होगा इससे वो अलग हो जाएगा। तो इलांगेशन आपने देख लिया। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में जैसे ही यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इस एंड पर आएगा, ये जो है उसको आरएनए को इससे अलग कर देगा, और खुद भी आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो उस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो इस तरह से ये टर्मिनेशन हो गया। तो आपने तीनों चीज़ समझ लिया होगा इजीली से कि प्रमोटर, इसके बाद इलांगेशन, इसके बाद टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों टर्म आप समझ गए होंगे। शुरू होना, फिर उसका लेंथ बढ़ना, और उसके बाद फिर उसका एंड हो जाना, समाप्त हो जाना। तो इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेजेज होते हैं। अब हम लोग वो फैक्टर्स की बात करेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने, इनिशिएट करने या टर्मिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये प्रमोटर एंड है, ये टर्मिनेटर एंड है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, और इस आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर इनिशिएशन फैक्टर या सिग्मा फैक्टर आकर के अटैच होता है। जैसे ही ये फैक्टर इस पर अटैच होता है, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज इस पर मूव करना शुरू करता है। मूव करने का मतलब आप इलांगेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि इलांगेशन में चेन सिंथेसिस होने लगती है। किस चीज़ की चेन सिंथेसिस होती है? आरएनए की। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो ग्रीन से देख रहा है, ये आरएनए सिंथेसिस होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर आगे की तरफ ये मूव करेगा, न्यू आरएनए चेन की सिंथेसिस होगी, और ये चेन इस पूरे डीएनए से अलग होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है, ये पूरी चेन नीचे को निकलती जाती है। तो इस तरह से हम आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें आप टर्मिनेशन एंड पर देखते हैं क्या होता है। टर्मिनेशन एंड पर आप देखिए कि जैसे ही ये आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस एंड पर पहुंचता है, तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर इससे अलग हो जाता है, और यहाँ पे रो फैक्टर अटैच हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज है, और इस पे ये ग्रीन से जो आप देख रहे हैं ये रो है। रो यानी कि टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं इसको। तो टर्मिनेशन फैक्टर जब इस आरएनए पॉलीमरेज पे अटैच होता है, तो ये डीएनए जो हेलिक्स है, इससे ये आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज इससे अलग होता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है
आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट और स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसके लिए जरूरी क्या है, इनिशिएशन फैक्टर और रो फैक्टर, यानी इनिशिएशन फैक्टर होने पर ही आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा और रो फैक्टर आने पर ही वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा। तो इस तरह से ये इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर हो गया है।